कभी सोचा है कि कोई देश आर्थिक रूप से इतना तबाह हो जाए कि एक कप कॉफी के लिए भी लोगों को लाखों करोड़ों रुपए देने पड़े? आज हम एक ऐसे ही देश की कहानी में उतरेंगे जो बर्बादी के मलबे से उठकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन गया। बात है 1923 की। जर्मनी की हालत इतनी ज्यादा खराब थी, मतलब अंदाजा लगाइए कि एक अमेरिकी डॉलर के लिए 4.2 ट्रिलियन यानी 42 खरब जर्मन मार्क्स देने पड़ते थे। लोगों की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी समझिए रातों रात राख हो गई थी। करेंसी की हालत इतनी पतली हो गई थी कि लोग उसे जलाने लगे थे। क्यों? क्योंकि लकड़ी खरीदकर आग जलाने से सस्ता था कि सीधे नोटों को ही जलाकर गर्मी ले ली जाए। ये आर्थिक पतन की एक ऐसी तस्वीर है जिसे सोचकर भी डर लगता है। लेकिन फिर सिर्फ 16 साल में 1939 आते आते पासा पूरी तरह पलट चुका था। जो देश कभी घुटनों पर था वो अब पूरी दुनिया को चुनौती देने के लिए तैयार खड़ा था। अब जर्मनी एक तबाह देश नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी मिलिट्री और इंडस्ट्रियल पावर बन चुका था जिससे सारी दुनिया डर रही थी। देश में बेरोजगारी लगभग खत्म। फैक्ट्रियां दिन रात नए नए टैंक और लड़ाकू विमान बना रही थीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे? आखिर ऐसा क्या किया गया कि एक बर्बाद देश इतनी तेजी से फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया? इसका जवाब एक शख्स के पास है। एक ऐसा इंसान जिसे लोग एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं थोड़े अशुभ नाम से जानते थे। ये है यालमार शाख्त, एक ऐसे आर्थिक जादूगर जिन्हें जर्मनी को उस गहरे दलदल से बाहर निकालने की जिम्मेदारी दी गई, जिससे निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। अब शाख्त ने कोई सीधा साधा किताबी रास्ता नहीं अपनाया, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कुछ ऐसे साहसी और चौंकाने वाले कदम उठाए जिनके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। शाख्त का सबसे बड़ा और सबसे चालाकी भरा काम था सेना को दोबारा खड़ा करने के लिए पैसा जुटाना, और वो भी इस तरह कि किसी को कानो कान खबर ना हो, पूरी तरह से गुप्त। इसे मेफो बिल का नाम दिया गया। अब ये था क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह का गुप्त सरकारी क्रेडिट कार्ड था। सरकार इससे हथियार खरीदती थी और दुनिया की नज़रों में सब कुछ ठीक था। सबको लग रहा था कि जर्मनी वर्साई की संधि का पालन कर रहा है, लेकिन असल में पर्दे के पीछे एक विशाल सेना तैयार हो रही थी। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद शाख्त ने पूरी इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में ले लिया। मजदूरी तय कर दी गई, चीज़ों की कीमतें तय कर दी गईं ताकि महंगाई ना बढ़े। देश का सारा पैसा और सारे संसाधन सिर्फ और सिर्फ एक ही काम में लग रहे थे, जर्मनी को एक मिलिट्री ताकत बनाना। हाँ, लोगों को नौकरियां मिलें, देश में एक तरह की स्थिरता भी आई, लेकिन इस चमत्कार की एक बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आर्थिक सुरक्षा तो मिली, लेकिन उसके बदले में लोगों को अपनी आज़ादी से समझौता करना पड़ा। मजदूरों के यूनियन बंद कर दिए गए, बिजनेसमैन को अपनी मर्जी से काम करने की आज़ादी नहीं रही, और आम लोगों का पैसा देश में ही फंस कर रह गया। और देखिए, यहाँ एक बहुत अजीब बात थी। लोगों से उनकी कंपनियां छीनी नहीं गई थीं, लेकिन अब उन पर उनका अपना कंट्रोल नहीं था। उन्हें वही करना पड़ता था जो नाजी सरकार उनसे करवाना चाहती थी, और अगर कोई मना करता तो उसके अंजाम बहुत गंभीर होते थे। और यहीं से शाख्त और हिटलर के बीच एक टकराव की शुरुआत हुई। दोनों की मंजिलें बिल्कुल अलग थीं। शाख्त का मकसद था जर्मनी के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, जबकि हिटलर उस मजबूत अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। शाख्त को ये साफ साफ दिखने लगा था कि हिटलर देश को एक बहुत बड़ी तबाही की ओर धकेल रहे हैं। उन्होंने इसका विरोध किया, और नतीजा, धीरे धीरे उनसे उनकी सारी ताकत छीन ली गई, और आखिरकार उन्हें उनके सभी बड़े पदों से हटा दिया गया। और अब इसकी विडंबना देखिए, जिस आदमी ने नाजी जर्मनी की पूरी आर्थिक मशीन खड़ी की, युद्ध के आखिरी साल में उसी को नाजियों ने अपने ही कंसेंट्रेशन कैंप में कैद कर दिया। जंग खत्म होने के बाद नूरनबर्ग मुकदमे में उन्हें युद्ध अपराधों के इल्जाम से बरी कर दिया गया। तो आखिर में शाख्त की विरासत क्या है? ये बहुत ही पेचीदा मामला है। वो एक ऐसा जादूगर था जिसके वित्तीय जादू ने एक राष्ट्र को अपने पैरों पर तो खड़ा कर दिया, लेकिन साथ ही उसे एक ऐसे विनाशकारी युद्ध की आग में भी धकेल दिया जिसने सब कुछ तबाह कर डाला।
और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। शाख्त की कहानी हमें एक बात तो ज़रूर सिखाती है कि जब कोई देश आर्थिक नियंत्रण का इस्तेमाल अपने राष्ट्रवादी मकसदों के लिए करता है तो उसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये आज की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है।